नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज आपको मैं कुछ अलग ढंग से वीडियो शूट करने का सोचा था और मैं एक फार्म हाउस में उत्तराखंड में, तो मुझे लगा कि आपको भी ये जगह के कुछ थोड़े से झलकियाँ दिखा दूँ। अभी लीची का सीज़न है, आम का सीज़न है। बाकी मैं अपने को थोड़ा लक्की समझता हूँ कि मैं पहले ही लॉकडाउन में मैं अपने घर आ गया था उत्तराखंड। फिर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल के द्वारा हम करने लगे और यहाँ पर गांव देहात एरिया में ये इतना नहीं फैला है कोरोना। और यहाँ पर मैंने यहाँ के लोगों को देखा, ये लोग ज़्यादा डिसिप्लिन है हमसे, शहर के लोगों से। और यहाँ पर बाहर के लोगों को ज़्यादा एंट्री भी नहीं देते, ज़्यादा सजग है। बहरहाल जो मेरा ये रीज़न है म्यूज़िक के बारे में आपको थोड़ा सा बताना। देखिए, प्रकृति में भी इतना म्यूज़िक है यहाँ पर। घंटों आप पानी का जो आप आवाज़ आती है, चिड़ियों की आवाज़ है तरह तरह की, इसमें आपको शायद आवाज़ इसलिए नहीं सुनाई दे क्योंकि माइक्रोफोन से मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं म्यूज़िक को समझने के लिए ये वीडियो बनाया है। अब हम बहुत बार कहते हैं कि म्यूज़िक को सुनिए, बहुत सारे म्यूज़िक आपको सुनने चाहिए। और तो सुनने क्या, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बिगिनर अगर इस फ्लूट म्यूज़िक या सिंगिंग कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है तो वो कैसे म्यूज़िक सुने जो उसको हेल्प करेगा, है ना। तो उसके लिए वीडियो है, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है वो सुन के आएगी, वो लिख के, देख के, रट के। ग्रामर तो सिर्फ आपको सारेगामा पाधानी सा आप सोचिए, सिर्फ ABCD EFG है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। पर उन्हीं शब्दों से आपको फिर सेंटेंस बनाना पड़ता है, उन्हीं शब्दों से आपको फिर कविता बनानी पड़ती है, उसी सेंटेंस से आपको फिर लिटरेचर बनता है, तो साहित्य बनता है। तो ऐसी म्यूज़िक भी है। सारेगामा पाधानी सा में सब सार है, पूरे वर्ल्ड में वही है। नाम डो रे मी फा sol ला टी डो हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, पर उन्हीं हमारे जो 7 सुर हैं उसी में सब है, बसा हुआ है। तो हमें जब एज ए स्टार्टिंग में हम कहते हैं सुन के बहुत फ़ायदा होता है, सुन के बहुत फ़ायदा होता है, पर क्या सुने, पहले स्टार्टिंग में हम एकदम राग सुनेंगे, वो हमारी एपिटाइट को नहीं वो होगा, शूट होगा, क्योंकि राग एकदम नहीं समझ में आता। पहले मैं अपना बताता हूँ, मैं खुद भी राग नहीं सुन पाता था, मुझे बड़ा ही समझने में दिक्कत होती थी। अभी क्या होता है कि पहले हम राग को समझेंगे क्योंकि उसमें आलाप भी होता है, उसमें फिर उसका जोड़ होता है, उसके बाद गत आती है। बड़ा एक लंबा प्रोसेस, 1-1.5 घंटे का। वो समझना स्टार्टिंग में एक टफ़ होता है, क्योंकि एक नया जो भी लर्नर होता है उसके लिए ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है शुरू में। सुनना भी एक कला है, सुनने का भी मैं बताऊंगा आपको कैसे सुनना चाहिए। तो पहले आप जब भी सुने, स्टार्ट करें, अगर फ्लूट का सीख रहे हैं तो फ्लूट की धुन सुनिए आप, धुन, राग में ना जाके। जैसे पहाड़ी धुन हो गई, हरिप्रसाद चौरसिया जी को इसलिए फॉलो कीजिए क्योंकि उनकी बहुत ही सरलता और एक आपको मधुरता बहुत है। वैसे बहुत अच्छे अच्छे फ्लूटिस्ट हैं, मैं ऐसा नहीं सभी का नाम नहीं बोल सकता, पर ऐसा बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो नित्यानंद जी, हल्दीपुर जी को भी सुनता हूँ, पन्नालाल घोष जी को सुनता हूँ, राकेश जी को सुनता हूँ, पर अब ऐसा स्टार्टिंग धुन से स्टार्ट करिए। धुन देखिए, एक है आप भटियाली धुन सुनिए हरि जी की, पहाड़ी धुन सुनिए, राग खमाज में आप धुन सुनिए। उसके सब के लिंक्स मैं डाल दूँगा इस वीडियोस के नीचे, आप उनको सुनिए। वहाँ से आपका जो इंक्लाइनमेंट होगा टूवर्ड्स म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, बहुत अच्छा लगेगा। आप भजन सुनिए, इंस्ट्रूमेंटल भजन्स हैं, फ्लूट, सितार के हैं, वो आप सुनिए। उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, सितार भी बज रहा है, संतूर भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रही है, तानपुरा भी बज रहा है, और सारे इंस्ट्रूमेंट कंपनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उससे धुन से क्या होता है, धुन बजाने में आपको एक तो बहुत चीज़ें जो हमारे अलंकार उसमें आते हैं, ये टंग का कैसे होता है इस्तेमाल, मीट का क्या है उसमें, गमक का क्या है, मुर्की क्या, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे बढ़िया क्या है धुन सुनने में, एक तो बहुत इंटरटेनिंग में, शुरू में अपीलिंग होगी क्योंकि एकदम राग समझना कठिन है। तो आप धुन से, आप सितार में सुनिए अनार अनार धुन, आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। शाहिद परवेज़ जी की आप भटियाल भी सुन सकते हैं, भटियाली धुन भी सुन सकते हैं। धुन अभोगी धुन बजाई है हमारे, ये पीलू, पीलू में धुनें गई, मैं आपको सब वो दूंगा। तो मैंने पहले कहा धुन और भजन से। और सिंगिंग में जाएंगे तो वेंकटेश कुमार जी को आप सुनिए, उनके अभंग भी हैं, भजन्स भी हैं, बहुत अच्छा लगेगा उसमें। सितार की में धुन, संतूर में धुन है, शिव कुमार शर्मा जी के, हरि जी के काफ़ी ऐसे धुन है, सॉन्ग ऑफ द रिवर। ये चीज़ें आप सुनेंगे
तो आपको बहुत एक अच्छा आइडिया आएगा, क्योंकि सुन के ही है। एकदम हम पीएचडी वाली चीज़ ही स्टार्ट करेंगे पहले तो वो मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। लोग कहते हैं सर राग समझ में नहीं आते। राग है क्या? राग देखो, जो हमारे म्यूज़िक बना है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, बहुत ही साइंटिफिक है। वो एक कल्पना, राग एक कल्पना है। अगर मैं छोटे शब्दों में, आसान शब्दों में बताऊँ, राग एक कल्पना है जो स्वर की रचना है। उसमें सारेगामा पाधा निसा ही यूज़ हुआ है, कॉम्बिनेशन अलग है। जैसे यमन में थे नीरे गामा धानी सा सानी धापा मागा रे सा, भोपाली सारेगापा धासा साधा भागा रे सा। पर उसमें भी उनने वादी संवादी होता है, उसमें भी समय होता है राग का। उस हिसाब से उनने बनाया है कि वो उस टाइम को शूट करे और वो फील आपको आएगी। पहाड़ी धुन में आपको लगेगा हाँ पहाड़ में कहीं पर ऐसी जगह है, पहाड़ी धुन सुन के हाँ कि हम उस साइड की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बनाया गया है। बहुत जैसे पहले कहते थे दीप राग से दीप जल जाते थे, मेघ राग से बारिश हो जाती, क्या होता भी होगा मैं आपको बताऊं। तो ये सब चीज़ें जो हमें एकदम राग सुनने में जाएंगे तो डिफ़िकल्ट है। पहले आप जितनी, और जिसको फिल्मी गानों का शौक़ है और फ्लूट में सीखना है तो उनके लिए बेस्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल आते हैं, फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल गानों के आते हैं, उसको सुनिए। गाने भी सुनिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि गाने मत सुनिए, सब सुनिए, पर फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल जिसको आप फ्लूट है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो फ्लूट की ज़्यादा सुन के आपको ज़्यादा कनेक्ट आएगा। सितार भी सुनिए। आपको म्यूज़िक सेंस बढ़ाना है तो सब इंस्ट्रूमेंट सुनना चाहिए, पर अब ऐसा फ्लूट नए नए हैं तो अब इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा सुनो। जैसे आपको गाने के काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल मिल जाए, हर गाने का मिल जाता है इंस्ट्रूमेंटल, तो वो आप सुनना चालू कर दीजिए। क्लासिकल म्यूज़िक में रुचि बजानी, भजन्स इंस्ट्रूमेंटल, और सिंगिंग में भी भजन्स कितने बहुत सुंदर सुंदर हैं, ठीक है। और हर कलाकार का तो नाम नहीं ले सकता मैं, पर आप चॉइस में आपको मुझे जो मेरी बेस्ट प्लेलिस्ट है वो मैं आपको भेजूँगा। आप उसको राग में अगर आप सुनना ही चाहते हो, राग हम सुधा नहीं सुनिए, एकदम थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा चीज़ें। भैरवी एकदम नहीं आएगा, है ना। तो गंभीर राग एकदम थोड़ा सा राग देश हो गया, बहुत सुंदर भी लगेगा, एकदम समझ में भी आएगा आपको, हाँ यार। तो इन चीज़ों से आपको एक मोटिवेशन और आपको उस तरफ बजाने की, क्योंकि आप जो बहुत अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ देखेंगे तो आपको वो बनने की कोशिश करते हैं ना, वही सब में होता है। दूसरा, आप सुनना कैसे है, सुनने के लिए अलग टाइम नहीं निकालना है। जैसे आप जॉगिंग कर रहे हैं तब सुन सकते हैं, जैसे आप कुछ भी अगर मान लीजिए पेस्ट कर रहे हैं तब आपने लगा लिया। आपने कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप पीछे से बैकग्राउंड में चलते रहे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे आदत डालिए। ऐसा नहीं कि आपने अलग से बैठ गए गाना लगा दिया सुनना है। गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी प्लेलिस्ट आप चेंज कर लो, गानों में ये सब चीज़ लगाओ। कार में जा रहे हैं, इस हिसाब से आप करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी ग्रामर का खेल नहीं है, आपने रट लिया सारे गामा, उससे नहीं आएगा ये। एक समय के बाद आप ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप इसमें बनाएंगे नहीं खुद से इसमें कुछ ऐड करना नहीं चाहेंगे तो ये बनेगा नहीं। एक राग खाली शुरू से बनते सारे गापा धासा साधा, इतने 5 सुर का ये भुवाली राग है, इसको आप 1 घंटा 2 घंटा, वो आपकी प्रैक्टिस में है कि आप कितना उसको अलग और कितना लंबा आप उसको बना सकते हैं। तो ये हल्के हल्के अभ्यास से आ जाएगा इसमें। पर आप पहले सुनने की आदत, क्या सुनना है वो भी ज़रूरी है। अब पहले दिन आप मेहंदी हसन को सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है बहुत लोगों को अच्छे लगे, पर मैंने जब कुछ सुना, मुझे 7-8 बार 10 बार, फिर मैं उनकी लगातार 4 साल तक मैंने उनकी गज़लें सुनी, क्योंकि उनकी गज़लों में मुझे क्लासिकल का भाव लगा। और फिर मैं शुरू में क्लासिकल म्यूज़िक मुझे समझ में भी नहीं आता था, हल्के हल्के मैंने धुनों से ही स्टार्ट किया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप जब भी स्टार्ट करें नए लोगों की, अब जिसको क्लासिकल में इंटरेस्ट है वो तो राग भी पचा लेगा आराम से, समझ में भी आ जाएगा उसको। जो नया स्टार्ट करना चाहता है, उस जानना है क्लासिकल म्यूज़िक में, शुरू में आप धुन से स्टार्ट करें, छोटी छोटी धुन होती हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा, उसको सुनिए, आपको आनंद लगेगा और आपको मन होगा ऐसा मैं बजाऊँ। फिर हल्के हल्के आप राग को सुनना चालू कर देंगे, ऐसी प्रोग्रेस होगी। तो सुनने की भी प्रोसेस है, ऐसे नहीं आप कुछ भी लेके बैठ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा, फिर कहेंगे यार इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ऐसे चीज़ लेना, अभी हमने बेस्ट आउटपुट कैसे निकले कि हम बेस्ट चीज़ों से इस चीज़ों को समझें, सोचें और फिर सुन के सीखें और फिर उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें अपनी बांसुरी में। अगर आप उतना बजा पाओ, उसका 70% में बजा पाओ तो आपका अचीवमेंट है। और 100% तो वैसे भी हमें उनका पूरा नहीं बजाना है, हमें अपना भी ऐड करना है। तो ये सोच के, ये विचार रख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे सुनेंगे, ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब उसको सुनना कैसे है,
और क्या क्या प्लेलिस्ट मैं आपको ईज़िली डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें आप आराम से इसको सबको फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको ये जो प्रकृति का सौंदर्य उसका भी आनंद उठाया होगा और कुछ चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, बेस्ट विशेष।